नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। दिल्ली लॉकडाउन न्यूज। दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले 6 दिन तक लॉकडाउन, केजरीवाल ने किया ऐलान। कोरोना महामारी के चलते अत्यंत खराब हालत के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक में हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 23,500 मामले आए हैं। संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड लगभग खत्म हो रहे हैं। 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। दवाइयों की कमी हो रही। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कॉर्पोरेट जगत की पहल टाटा स्टील समेत इस्पात कंपनियां कर रही ऑक्सीजन की सप्लाई। टाटा स्टील ने घोषणा की कि उसने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों को दैनिक आधार पर 300 टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। टाटा स्टील ने ट्विटर पर लिखा है, देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों को रोजाना 200 से 300 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। हम कोरोना की रोकथाम के लिए जारी अभियान में साथ हैं और निश्चित रूप से इससे पार पाएंगे। निजी क्षेत्र की जेएसपीएल ने भी कहा कि वह अपने अंगुल, ओडिशा और रायगढ़, छत्तीसगढ़ स्थित कारखानों से 50 से 100 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की सेल ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा था, सेल ने अपने एकीकृत इस्पात कारखाने बोकारो, झारखंड, भिलाई, छत्तीसगढ़, रूरकेला, उड़ीसा, दुर्गापुर और बनपुर, पश्चिम बंगाल से कोविड मरीजों के उपचार के लिए 99.7% शुद्धता वाले 33,300 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। गूगल क्रोम को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। गूगल क्रोम में अपडेट के बाद बदलेगा एक्सपीरियंस, पहले से कम खर्च होगा इंटरनेट डेटा। गूगल का मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम में नया अपडेट मिला है। गूगल की ओर से क्रोम वर्जन 90 को पेश किया गया है, जिसके बाद अब इसकी ब्राउजिंग करते समय कई चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे खास ये होगा कि यूजर्स का कम डेटा खर्च होगा। आइए जानते हैं गूगल क्रोम में अब यूजर्स को क्या कुछ खास मिलेगा। पहले से अच्छी मिलेगी क्वालिटी। गूगल क्रोम में अपडेट के बाद यूजर्स को पहले की तुलना में वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। साथ ही यूजर्स को PDF XFA का बढ़िया सपोर्ट भी मिलेगा। इस अपडेट में यूजर्स को पहले से ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। इसमें स्क्रीन शेयरिंग पहले से ज्यादा अच्छा होगी। केरल के विश्वविद्यालयों के एग्जाम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते केरल की सभी विश्वविद्यालयों में सोमवार से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। केरल गवर्नर के कार्यालय ने कहा कि राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि मौजूदा स्थितियों के आधार पर नई तारीखें दी जाएं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के हस्तक्षेप के बाद सोमवार से विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जा रही सभी परीक्षाओं को राज्य में कोरोना संक्रमण के उछाल के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। स्थिति की समीक्षा के बाद ही परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों ने स्थगित की परीक्षाएं। विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित करने वाले विश्वविद्यालयों में एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोची, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कसट, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मलयालम विश्वविद्यालय और केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल हैं। कोरोना को देखते हुए राजस्थान से बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड-19, राजस्थान में सभी शिक्षण संस्थानों पर 3 मई तक हुई तालाबंदी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए तालाबंदी कर दी है। वहीं 19 अप्रैल 2021 यानी आज से 3 मई 2021 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार द्वारा जारी रिलीज में कहा गया है कि जन अनुशासन पखवाड़ा, सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा के तहत राज्य में केवल दुकानें और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय 15 दिवसीय अवधि के दौरान खुलेंगे। शिक्षकों को घर से काम करने के लिए किया गया है निर्देशित। बता दें कि शिक्षकों को घर से काम करने और परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। शिक्षकों को स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में रहने और स्माइल 2.0 ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से मूल्यांकन जारी रखने के लिए भी कहा गया है। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 18 से 24 साल के हर शख्स के अकाउंट में कोविड रिलीफ फंड के नाम से आएंगे 45,000। जाने किस देश का है मामला। दुनिया को कोरोना महामारी की वजह से काफी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। कई देश शमशान घाट में बदल गए हैं। 2020 से शुरू हुई इस महामारी ने 2021 में दूसरी लहर के जरिए तबाही का जो मंजर लोगों को दिखाया है वो खौफनाक है।
ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका यूके जैसे देश भी इस वायरस से तबाह हो गए हैं। ऐसे में अब यूके के वन नेशन कंजर्वेटिव्स कॉकस ने देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अपील की है कि देश के हर युवा के अकाउंट में 500 यूरो यानी 45,000 रुपए डाले जाएं। इसे लेकर 100 एमपी ने बोरिस जॉनसन से कोविड रिलीफ फंड जारी करने को कहा है। खरबों का आएगा बजट। यूके में कोरोना ने कहर बरपा दिया है। देश में मौत के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आई दूसरी लहर ने देश को तबाह कर दिया है। कोविड रिलीफ फंड के जरिए देश के हर 18 से 24 साल के युवा के अकाउंट में 500 यूरो यानी 45,000 रुपए डालने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर सरकार इसे पारित करती है तो इसमें 2.8 बिलियन यूरो 2 खरब 88 अरब 76 करोड़ 45 लाख 55 हजार रुपए का खर्च आएगा। आरएसएस की ओर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन प्लाज्मा सब मुहैया कराएगी आरएसएस सेवा भारती। हेल्पलाइन नंबर पर करनी होगी कॉल। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से बिगड़े हालातों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी बढ़ चढ़कर आगे आकर लोगों की सेवा करने की योजना तैयार की है। आरएसएस और सेवा भारती ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक प्रयास करने की योजना बनाई है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथिक दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, आइसोलेशन सेंटर आदि की व्यवस्था करेगी। वर्तमान में हम सब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। आज पूरा विश्व कोविड-19 के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। इस कारण पूरे विश्व की गति थम सी गई है। समाज के हर वर्ग पर इसकी मार पड़ी है। इंडियन रेलवेज को लेकर भी बड़ी खबर है। इंडियन रेलवेज 19 और 20 अप्रैल से कई ट्रेनें हुई कैंसिल। कुछ नई ट्रेनों की बुकिंग कल से होगी शुरू। ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन निकलने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो गई है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने आज यानी 19 अप्रैल और कल यानी 20 अप्रैल की कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वेस्टर्न रेलवेज ने कैंसिल की कई ट्रेनें। वेस्टर्न रेलवेज ने इन 2 दिनों से रद्द हुई ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की है। अगर आप भी इन ट्रेनों में सफर करने वाले थे तो एक बार पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए। दरअसल पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की बेहद कम संख्या को देखते हुए ये ट्रेनें कैंसिल की हैं। कोरोना महामारी की वजह से यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। एक्सक्लूसिव। बंगाल में बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं के बलिदान की होगी जीत। 200 सीटें लाकर बनाएंगे सरकार अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों के साथ जिस तरह से अन्याय किया गया है उसका जवाब मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाल में पीएम मोदी जैसी लोकप्रियता उन्होंने इससे पहले कभी किसी नेता की नहीं देखी थी। बता दें कि बंगाल में अब तक 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं। 3 दौर का मतदान अभी और बाकी है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा, आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी मजबूत होकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन होगा भी। साल 2017 से 2021 के सफर में 2019 का भी पड़ाव आता है। मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। बंगाल की जनता को जिस तरीके से सप्रेस किया गया, अन्याय किया गया, एक तबके के मन में ये भावना हो गई कि हम सेकंड ग्रेड नागरिक हैं, उसका जवाब उन्हें मिल गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। सुमित्रा भावे डेथ। जानी मानी फिल्म निर्देशक सुमित्रा भावे का पुणे में निधन। मराठी फिल्मों की जानी मानी निर्देशिका सुमित्रा भावे का पुणे में निधन। वे 77 साल की थीं। एक निर्देशिका होने के अलावा वे एक कहानीकार, पटकथा लेखिका और गीतकार भी थीं। कई लोकप्रिय फीचर फिल्मों के अलावा उन्होंने 50 से अधिक लघु फिल्मों और कुछ मराठी धारावाहिकों का भी निर्देशन किया था। हिंदी मराठी फिल्मों के अभिनेता मोहन अगाशे ने एबीपी न्यूज को जानकारी देते हुए कहा, सुमित्रा भावे का निधन आज सुबह 6:45 बजे पुणे के सह्याद्री सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में फेफड़ों में संक्रमण और अन्य शारीरिक जटिलताओं के चलते हुआ निधन। वे पिछले 2 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थी। मोहन अगाशे ने एबीपी न्यूज को बताया कि सुमित्रा को जब इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था तो टेस्ट के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।